नमस्कार साथियों। राजस्थान करंट अफेयर और सूजत सार की डेली क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 28 अप्रैल का करंट। और उससे पहले अपन क्या देखेंगे, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था कि 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जो हुआ था 2026 का, वो कहाँ पर 26 और 28 अप्रैल को 26 और 28 अप्रैल को जयपुर के अंदर, 26 से 28 अप्रैल को जयपुर के अंदर होगा। और राजस्थान विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। 23वां कैंसर सर्वाइवल डे पर 23वां कैंसर सर्वाइवल डे का कहाँ मनाया गया? तो ये महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, कहाँ पे? जयपुर के अंदर। डॉक्टर चंद्र प्रकाश चितोड़ा, ये कहाँ के हैं? ये उदयपुर के हैं। इन्होंने क्या बनाई है? सचिन तेंदुलकर के 53वें जन्मदिन पर सूक्ष्म पुस्तिका का निर्माण किया है। एक है आकांक्षा मोदी, इन्होंने बावड़ियों पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करी है। और बावड़ी बाईसा के नाम से किसको जाना जाता है? आभा चौधरी है, उनको बावड़ी बाईसा के नाम से जानते हैं। बात करें रिको की, तो रिको कितने 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों का आवंटन करेगा। और एक है कि रिको की स्थापना खनिज विभाग साथ 1969 में और 1980 में इसको स्वतंत्र स्वतंत्र विभाग का दर्जा मिल गया, स्वतंत्र विभाग की स्थापना हो गई। ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट 2026, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट ग्राम 2026, तो इसके लिए ग्राम रथ अभियान की शुरुआत किसने करी है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। इन्होंने कब? 27 अप्रैल 2026 को। और ये 15 दिवसीय अभियान रहेगा, जो ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। और जो ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट है वो कब होगा? 23 से 25 मई 2026 को। 23 से 25 मई 2026 को। ये हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। होगा कहाँ पे? ग्राम का आयोजन जयपुर के अंदर होगा। उद्देश्य क्या है? कृषि निवेश, नवाचार और नई तकनीक और किसानों की आय को बढ़ावा देना। इसमें विभाग कितने हैं? 13 विभाग है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायती राज और ग्रामीण विकास। टोटल विभाग कितने हैं? 13 विभाग। ग्राम रथ अभियान की शुरुआत 27 अप्रैल 2026 को। और ग्राम होगा कब? वो 23 से 25 मई 2026 को। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। एम्स जोधपुर के अंदर पहला एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये क्या है कि 23 वर्षीय एक महिला थी जिसको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, मतलब ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। इसको एक डोनर मिला। इसके अंदर होता क्या कि छोटे भाई का HLA, मतलब ह्यूमन लाइक ल्यूकोसाइट्स एंटीजन 100% मैच हुआ और स्वस्थ स्टेम सेल थी। स्टेम सेल को और सफल जो स्टेम सेल थी उसका सफल जो क्या कहते हैं प्रत्यारोपण किया गया था। तो एलोजेनिक BMT होता है क्या? कैंसर या थैलेसेमिया, मतलब ब्लड कैंसर या एप्लास्टिक एनीमिया जैसे रक्त के रोगों में स्वस्थ व्यक्ति के स्टेम सेल को लेकर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो 23 वर्षीय महिला थी, उसके शरीर के अंदर उसके भाई की जो स्वस्थ स्टेम सेल थी उसको उसका ट्रांसप्लांट किया गया। तो इसको कहते हैं सफल एलोजेनिक BMT। अब बात करें अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग, तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी चेन्नई के अंदर। इसके अंदर जो ख्याति तिवारी है, राजस्थान की ख्याति तिवारी, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, नए नियम और नए पात्रता। तो स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। और अब इसके अंदर न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई। 18 से 20 वर्ष के युवाओं को वास्तविक बेरोजगार नहीं माना जाएगा। अब इतना आपको 21 वर्ष की आयु अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष है। अधिकतम आयु जो SC ST महिला और विशेष योग्य और ट्रांसजेंडर है उनके लिए 35 वर्ष है। शर्तें क्या है? स्नातक या BA पास हो, जो भी है, राजस्थान का मूल निवासी हो, प्रतिदिन 4 घंटे इंटरसेप्ट करनी पड़ेगी। और जो आपकी उपस्थिति होगी वो मोबाइल ऐप के जरिए उपस्थिति होगी, मतलब फर्जीवाड़ा कम किया जाएगा। और पुरुष को कितना है? 4,000 रुपये और महिला को 4500 रुपये प्रति, महिला विशेष योग्य और ट्रांसजेंडर को प्रतिमाह 4500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। और दिल्ली NCR का नया वाइल्ड लाइफ हब बन रहा है, वो कहाँ पर? अलवर बोटनिकल पार्क के अंदर।
यह है कटी घाटी बॉटनिकल पार्क, जो एनसीआर का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ हब है। एनसीआर का सबसे बड़ा है 100 हेक्टेयर भूमि के अंदर। यहाँ पर 81 प्रजातियाँ, 400 प्लस जानवर, और ये है कहाँ पे, कटी घाटी और जयसमंद के बीच में। अब बात करें अलवर की, तो अलवर के अंदर और क्या है, सरिस्का का टाइगर रिजर्व है अलवर के अंदर, ठीक है। और एग्रो फूड भी है यहाँ पे, एग्रो फूड पार्क भी है यहाँ पर, नमो डाइवर्सिटी पार्क भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, और गुरु नानक देव वाटिका भी यहाँ पे बनाई गई है। और बात करें दो @ 2047 विकसित राजस्थान के तहत 100% बीमा कवरेज वाला भारत का पहला जिला बना था अलवर, ठीक है। अब एक और राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 अपन 4-5 दिन से रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आयोजन कब हुआ, 17 से 26 अप्रैल को। कहाँ पर, जवाहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर। आयोजक किसने किया, सहकारिता विभाग और कॉनफेड ने। कुल बिक्री कितनी हुई है, 5.50 करोड़ की बिक्री हुई है। पिछले साल से 1.25 करोड़ की अधिक बिक्री हुई है। यहाँ पे स्टॉल कितने थे, 160 स्टॉल थे। शीर्ष बिक्री संस्थाएं कौन थी कॉनफेड के अंदर सबसे ज़्यादा, फिर तिल संघ और फिर आरसीडीएफ के अंदर। जिला उपभोक्ता भंडार की बात करें तो कोटा, उदयपुर और बारां के अंदर। क्रय विक्रय समिति की बात करें तो मथानिया जोधपुर, ठीक है। और ग्राम सेवा समिति की बात करें तो पलसाना सीकर। और नवाचार श्रेणी के अंदर पुरस्कार मिला है, वो किसको मिला है, सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति बाड़मेर को। अब बात करें कराईकल बिल्ली, तो ये रणथंभौर के अंदर अपन ने देखा था, इसके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट कराईकल के नाम से। और दूसरा अब ये है कि पहला नेशनल मास्टर प्लान तैयार किया गया है, और जैसलमेर के रामगढ़ और साहगढ़ बल्ज में इसके पुख्ता सबूत मिले हैं कराईकल बिल्ली के। परिवहन विभाग की रेवेन्यू रैंकिंग की बात करें तो जयपुर आरटीओ सेकंड है, उसने प्रथम स्थान हासिल किया है। एमपी, इसका नाम है MPATGM, मिसाइल प्रशिक्षण के लिए डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर द्वारा थर्मल टारगेट सिस्टम विकसित किया है। MPATGM मिसाइल परीक्षण के लिए डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर द्वारा थर्मल टारगेट सिस्टम विकसित किया है। वीरांगनाओं के लिए प्रावधान तो RTDC राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने होटल और गेस्ट हाउस में जो वीरांगनाएं हैं उनको 50% की छूट दी जाएगी। और राजस्थान का पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कब, 10 दिसंबर 2025 को मनाया गया। कहाँ पे, जयपुर के अंदर। तरल नाइट्रोजन परिवहन के लिए राजस्थान पशु विकास बोर्ड द्वारा 6 वाहनों को हरी झंडी दी है, जिसके अंदर जो अलवर, खैरतदरा, कोटपुल्ली, बहरोड, सलूम, फलोदी और जैसलमेर के अंदर के लिए रवाना हुए हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म, ये मंडी प्लेटफॉर्म के लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म लाया गया था। शुरुआत कब होती है, 14 अप्रैल 2016 को। नवीन संस्करण क्या है, ई-नाम 2.0, कब, 12 फरवरी 2026 को। इसके अंदर क्या है, ई ट्रेड। देश के अंदर अपन बात करें ई ट्रेड के अंदर, तो अपन राजस्थान का स्थान कौन सा है, पहला स्थान रहा है ई ट्रेड के अंदर। ई नाम मंडी के तहत देश में राजस्थान का ई ट्रेड में पहला स्थान, और कुल आवक के अंदर तो देश के अंदर अपना सेकंड स्थान रहा है। 134 मंडियों में AI और ML आधारित मशीनों से गुणवत्ता की जांच। प्रदेश में 546 किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत। और योजना का विलय किसने, ई नाम भुगतान प्रोत्साहन योजना को कृषक उपहार योजना में शामिल कर दिया गया है। अब बात करें, आपके लिए क्विज है कि महाराणा मारवाड़ रत्न पुरस्कार में महाराजा मानसिंह सम्मान किसे दिया गया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सैनी हैं, जिसकी पुस्तक है बरखमा, और इसको केंद्रीय राजस्थान साहित्य पुरस्कार विजेता बने हैं ये। अब आज के लिए आपका आज का डोज है, आपको इन क्वेश्चंस के उत्तर ढूंढना है, और जो आप कल का जो अपन ने 2 रखा था क्वेश्चन दिए थे आपको, उनके आंसर देखते हैं कि राजस्थान में जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी किस शासक के टाइम पे स्थापित हुई थी, तो रावल देवराज के समय। कोफतगिरी लोहे पर सोने और चांदी का चित्रांकन, ये अलवर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। गोरखमाल ये तपोस्थली कहाँ पे, जसनाथ जी की, कितनी 12 साल तपस्या, और यहीं पे जाम्बू से उनका मिलन हुआ था। पगड़ी पर सोने की किनारी, ये इसको क्या कहते हैं, मद्दिल कहते हैं। और जयपुर घराने के कथक में लम्छड़ क्या है, पद संचलन है, ठीक है। और आज का नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे चुने गए हैं, आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देने हैं। और आपके लिए आज की 5 क्वेश्चन है, जिसका भी आपको आंसर ढूंढ के कमेंट में उत्तर देने हैं। तो आप
ढूँढेंगे और इनका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की अगली क्लास में।